10 में 10:15 10:30 जो भी है। परेशानी नहीं, 12 बजे रात को कोई अगर घंटे लगाओ तो तुरंत आते हैं। अगर अपने पार्षद को नंबर देना होगा 10 में से तो आप कितना नंबर? हमारे पार्षद का कोई नंबर नहीं, वो अनमोल है। आते हैं पार्षद तो कम, वो इस मोहल्ले का, इस वार्ड के लड़के माने जाते हैं। पार्षद के नाम से हम लोग ने उनको संजय पान लड़का के नाम से माना जाता है कि यहाँ लड़के हैं, क्योंकि लड़का ही ऐसा है कि जो दुख सुख हर समय दौड़ के आते हैं, वैसे पार्षद। 85 से राम जन्मभूमि का कार्य शुरू किए, उस समय ढांचा नहीं गिरा था। वहाँ बैठ करके मशीन हमारी जाती रही और वहाँ बैठ करके हम और हमारे पिताजी श्री बड़े भाई साहब, ये तीनों आदमी वही सिलते रहे। हम तो पार्टी तो भाजपा के हैं, लेकिन पार्षद जिस पार्टी से खड़े हैं उन्हीं को वोट देंगे फिर। चाहिए किसी भी पार्टी, हाँ, चाहे दोनों वोट से। हाँ हाँ। तो कहना चाहूँगा कि मान लीजिए हो सकता है कि किसी से कोई कार्य हमारा ना हुआ हो, और अगर आपके माध्यम तक वो बात जाती है तो हमसे मिलें। हमारा पार्षद तो अनमोल है। जनता का अपने वार्ड के पार्षद पर ऐसा भरोसा आखिर कैसे? नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। चौंक गए ना सुनकर? जी हाँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ और इसी बात की सच्चाई को जानने एक बार फिर आपकी अपनी राइजिंग अयोध्या की टीम अपने वार्ड वाइज मुहिम के दौरे पर अयोध्या नगर निगम के भ्रमण पर निकली। तो कुछ वार्ड के पार्षद हमारी टीम से कतराते नजर आए। वहीं जब हमारी टीम मीरापुर वार्ड पहुंची तो कुछ खास पता चला कि अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में यही एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां पर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने पिछले नगर निगम के चुनाव में जीत दर्ज कराई है। इसका कारण जानने के लिए हमारी टीम बहुत उत्सुक हुई और वहां के लोगों से इसका कारण और वार्ड की समस्याओं के मुद्दों पर बात की। नमस्कार, मैं प्रगति और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। वार्ड वाइज मुहिम के तहत आज हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम आ पहुंची है मीरापुर वार्ड में, जो कि आप यहाँ बोर्ड लगा है आप देख रहे होंगे। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि 5 साल में अयोध्या के नगर निगम होने के बाद उनके पार्षद ने क्या क्या कार्य किए हैं और उनका कार्यकाल कैसा रहा है, वो उनके कार्यकाल से खुश है या नाराज, और पार्षद उनकी परेशानियां सुनते हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। हम तो पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है आरती सोनी। आपके पार्षद ने जो कार्य किया उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो 5 साल में आपके पार्षद ने क्या क्या कार्य किए? मेरे यहाँ पार्षद ने बहुत अच्छे काम किए, नाली बनवाए बढ़िया से, रोड RCC वाला बनवाया है, और उसके बाद सबके सुख दुख में वो खड़े रहते हैं। चाहे जब भी कहो, कोई भी आवाज़ लगाओ, कोई भी बात होती है, सबका सहयोग करते हैं, सुनते हैं सबके। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसमें सबका सहयोग करते हैं, सबकी परेशानियाँ सुनते हैं। अच्छा, सबके अपने तरफ पार्षद को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे उनके? 10 में 10:15 10:30 जो भी है, 10 से ऊपर ही है। 10 की बात ही चले, 100% वाला है। मतलब पूरा आप उनके बिल्कुल, काम से संतुष्ट? मैं तो यही चाहती हूँ 100% फिर से ये नहीं आए पार्षद। इनका कहना है कि अपने पार्षद से बहुत खुश है, यानी कि बहुत संतुष्ट है। तो आइए और लोगों से भी जानते हैं कि उनके क्या विचार है पार्षद को लेके। चलिए हम चाचा से भी जानते हैं कि उनके पार्षद ने 5 साल में क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले चाचा, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम सरजू प्रसाद गुप्ता। अच्छा चाचा जी, वार्ड वाइज मुहिम के तहत हम लोग ये जान रहे हैं कि आपके पार्षद ने क्या क्या कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में। तो आपके हिसाब से पार्षद का क्या कार्यकाल रहा? यहाँ पे सड़क हुआ, नाली हुआ, और जो भी काम हुआ जो है आप देख ही रहे हो, काम ही दिखाई पड़ रहा, कहने कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको यदि कोई परेशानी होती है तो पार्षद आपकी परेशानियाँ सुनते हैं? परेशानियाँ नहीं, 12 बजे रात को कोई अगर घंटे लगाओ तो तुरंत आते हैं, और तन मन धन से जैसा जो हो, कोई गरीब हमारी नहीं किसी की भी, गरीब आदमी हो चाहे जैसा हो, तन मन धन से पूरा सेवा करते हैं। और आपको अगर अपने पार्षद को नंबर देना होगा 10 में से तो आप कितना नंबर? हमारे पार्षद का कोई नंबर नहीं, वो अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं है। जो सुन के आ जाता है उसका कोई क्या, उससे क्या कहना, उसका क्या नंबर देना। जानना है कि उनके पार्षद का कोई मोल नहीं है, वो बहुत ही अनमोल है।
आइए और भी लोगों से जानते हैं कि उनके अब हम आ पहुंचे हैं अयोध्या के एक ऐसे दुकान पे जहां अयोध्या के सारे मंदिरों के कपड़े सिलके जाते हैं भगवान के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक अनोखा चीज़ ये भी है कि यहाँ से राम जन्मभूमि रामलला के कपड़े भी सिले जाते हैं और ये भी इसी वार्ड में आता है। तो यहाँ के जो चाचा जी हैं उनसे हम जानेंगे कि पार्षद ने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं और वो संतुष्ट हैं या नहीं उनके कार्य से। चाचा जी, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानते हैं। मेरा नाम है शंकर लाल टेलर। जी, हम जानना चाहते हैं कि पार्षद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। यहाँ तो बहुत से कार्य किए। वैसे तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, 60 लोगों को उन्होंने, गरीबों को जिसके पास बिल्कुल असहाय था, मकान नहीं था, उसको उन्होंने 60 मकान का व्यवस्था कराया, 2.5 लाख वाला जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। वैसे बहुत से काम है। यहाँ कोई भी काम हो या कोई गरीब हो, वो तत्काल आते हैं। पार्षद तो कम, वो इस मोहल्ले का, इस वार्ड के लड़के माने जाते हैं। पार्षद के नाम से हम लोग ने उनको संजय पानी लड़का के नाम से माना जाता है कि यहाँ लड़के हैं, क्योंकि लड़का ही ऐसा है कि जो दुख सुख हर समय दौड़ के आते हैं, वैसे पार्षद जी आते हैं। अच्छा, आपकी परेशानियां सुनते हैं, लोगों की परेशानियां? हाँ, हमारी नहीं, हमारा तो सुनते हैं, लेकिन जितने पार्षद, जितने भी यहाँ के सदस्य, यहाँ मोहल्ले के वासी हैं या वार्ड के जो भी सदस्य हैं, सबका ये काम सुनते हैं और सबके काम में दौड़ के जाते हैं। अभी तक के पार्षद जो पूर्व पार्षद से, उनके हिसाब से इनका कार्यकाल? हाँ, इनका कार्यकाल बहुत बेस्ट है। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या नंबर देना चाहेंगे इनको? 10 भाई 10 में से 9 नंबर इनको हम देंगे, 10 नहीं देंगे। और चाचा जी, हमें पता चला है कि यहाँ से राम जन्मभूमि के भी कपड़े जाया करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे और कितने यहाँ पे मंदिर हैं जहाँ के लिए कपड़े यहाँ से ये राम जन्मभूमि का तो हमारा प्रमुख मंदिर है। हमारे श्री पिताजी सन 85 से राम जन्मभूमि का कार्य शुरू किए। उस समय ढांचा नहीं गिरा था, वहाँ बैठ करके मशीन हमारी जाती रही और वहाँ बैठ करके हम और हमारे पिताजी श्री बड़े भाई साहब, ये तीनों आदमी वहीं सिलते रहे। ढांचा गिरने के बाद से यहाँ हम लोग अब सिलने लगे। यानी सन 94 से तो पिताजी हमारे स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हम दोनों भाई थे, दोनों भाई काम आज भी कर रहे हैं। और सारे मंदिरों को यही हाँ, तो बहुत। अभी वर्तमान में यहाँ पे कौन से मंदिर का कपड़ा ये बैकुंठ मंडप का सिल रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, बैकुंठ मंडप पुराना शीश महल है, अभी उसकी तैयारियां मतलब? हाँ चल रही है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी से हमें बात करके ये पता चला कि सन 85 से रामलला के मंदिर की ये कपड़े सिलाई करते हैं और वहाँ से जब वहाँ पे ढांचा गिर गया तो ये यहाँ पर आ गए, यानी कि 1992 में ये यहाँ पर आ गए और 85 से वहाँ पे कपड़े सिले जाते थे। आपको बता दें कि इनकी एक खासियत ये भी है कि अयोध्या में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ के कपड़े इन्हीं की दुकान से सिले जाते हैं और इनका एक दुकान आगे भी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बहुत ही फेमस दुकान है जहाँ पर ये सिलाई होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस दुकान का क्या नाम है। इनसे भी हमने बात की और इनके दुकान की खासियत को भी जाना और पार्षद के कार्यकाल के बारे में भी जाना, जो हमारा मेन मुद्दा है। और इन्होंने भी ये चीज़ बताया कि पार्षद यहाँ के केवल पार्षद नहीं है बल्कि इनके बेटे के समान है, जो सबकी मदद किया करते हैं और सबकी परेशानियों में हमेशा खड़े रहते हैं। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, तो हम इनसे भी जानते हैं पार्षद के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अमृता शर्मा। हम ये जानना चाहते हैं कि पार्षद ने आपके हिसाब से अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए? मैंने बहुत अच्छा किए, रोड भी बन गया, हमारे तरफ नल भी लग गया और जो कहें वो बहुत जल्दी सुनते हैं। मतलब कभी नहीं कहेंगे कि मैंने ये काम मैं नहीं करूँगा। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो आपकी परेशानियों का हल निकालते हैं? जी, हल निकालते हैं और पूछते भी हैं कि मतलब क्या परेशानी है, नहीं है, जो कुछ हो हमसे बताओ। और एक बार मतलब दुख तकलीफ हो जैसे बोलो तुरंत आते हैं घर पे। अगर आपको अपने पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो आप कितना? उससे अधिक ज़्यादा नंबर देंगे हम। 10 में से ज़्यादा? जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग 10 से भी ज़्यादा नंबर देना चाहते हैं अपने पार्षद को, क्योंकि पार्षद के कार्यकाल में ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पार्षद ने अपने हिसाब से पूरे काम किए हैं। वार्ड स्तर पर लोग ज्यादातर कुछ भी कहने से बचते नजर आए हैं, लेकिन जिन लोगों ने ऑफ कैमरा भी हमसे बात की वह भी इस वार्ड के पार्षद के कार्यशैली से काफी खुश दिखे और उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। काफी देर तक वार्ड में लोगों से चर्चा परिचर्चा व भ्रमण के दौरान कोई भी समस्या बताने वाला जब नहीं मिला, तब हमें पता चला कि एक चाचा हैं जो प्रबल भाजपाई हैं। फिर हमने भी उनसे वार्ड की समस्याओं के बारे में पूछा और आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
एक दुकान है जहाँ चाचा जी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं पार्षद के कार्यकाल के बारे में। चाचा जी, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। हमारा नाम है किशोरीलाल गुप्ता। और पार्षद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में आपके हिसाब से क्या क्या परिवर्तन किए हैं और उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका परिवर्तन मतलब कई से परिवर्तन, जैसे सड़क का निर्माण है, पानी का है, बिजली का है, मतलब सब तरह से संतुष्टि काम है, हर तरह से संतुष्टि का काम उनका है। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें आप किस पार्टी को वोट देते हैं? हम तो पार्टी तो भाजपा के हैं, लेकिन पार्षद जिस पार्टी से खड़ेंगे उन्हीं को वोट देंगे फिर हम। चाहे ये किसी भी पार्टी कहाँ चाहे तो वोट से। हाँ कार्यकाल से ये हम मान लें कि आप इनके कार्यकाल से संतुष्ट। जी हाँ, पूरी तरह और संतुष्ट। अगर आपको हम पूछे कि आप इनको 10 में से कितना नंबर देंगे तो आप 10 में से 10 देंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाचा से हमने बातचीत की और उन्होंने ये चीज़ बताया कि वो पूरे रूप से तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ के पार्षद कांग्रेस से हैं और यहाँ पे कोई पार्टी का भेदभाव नहीं है। जो कार्यकाल जिनका अच्छा रहेगा, जो कार्य करेंगे, वो उन्हीं को वोट देंगे। इनका ये कहना है साफ साफ, इसलिए ये हमेशा इस पार्षद को ही वोट देंगे और इन्हें ही जिताएंगे, क्योंकि ये एकदम बेटे की तरह होकर सबके परेशानियों का हल निकालते हैं। चाचा जी भाजपा के होकर भी कांग्रेस के पार्षद को वोट दे रहे हैं। इससे हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि पार्षद जी का जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो लोगों से कितना अच्छा है, इसलिए वो लोग यहाँ के उन्हें सपोर्ट करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर हम ढूंढते भी किसी भी इंसान की समस्या नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि सबकी समस्याओं का हल पार्षद निकाल देते हैं। पार्षद का चुनाव आमतौर पर व्यक्तिगत चुनाव ही माना जाता है। पार्षद का काम शायद काफी अच्छा है और लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं और अपने स्तर से उनका निदान करने की कोशिश भी करते हैं। इस वार्ड के भाजपा समर्थक भी इन कांग्रेस के पार्षद के समर्थन में बोलते नजर आए। शायद इसीलिए हमें इस वार्ड के पार्षद से नाखुश कोई भी नहीं मिला। अंत में हमने पार्षद जी से ही मिलकर इसका कारण जानने की कोशिश की कि किस तरह वह अपने वार्ड के लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे वार्ड में। आपने भ्रमण किया ही होगा। तो जहाँ तक रहे क्षेत्र में 5 साल में मतलब कार्य की, तो जैसे मैक्सिमम सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं और सरकार के द्वारा जो मतलब जैसे सेंट्रल के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य कराया गया है। जैसे कब उनका फॉर्म भरा जाएगा, कब उनकी जांच कराई जाएगी, और घर घरों में पानी का कनेक्शन, शौचालय भी कई घरों में मतलब जो सरकार के द्वारा हैं पात्र लोगों को जो है उपलब्ध कराया गया है। तो इस तरीके से बहुत से कार्य हैं, जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, मतलब जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने का ये कार्य रहा है 5 साल में। अच्छा पार्षद जी, सबकी जितनी परेशानियां होती हैं, अगर आपको आधी रात को भी कोई कॉल करके कहता है कि हमको ये परेशानी है, तो आप उसके लिए वहाँ पे उपस्थित हो पाते हैं? प्रयास पूरा रहता है कि अगर मान लीजिए हमको अगर सूचना मिलती है तो प्रयास रहता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। आप 60 वार्ड में कांग्रेस के एकमात्र प्रत्याशी हैं। जी 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 जी। इसके बारे में आप क्या कहना है? इसमें तो हम कहेंगे कि सब जनता का प्रेम है, जो हमको मतलब जिसने जो है ये पद दिया। अब और पार्टी हमारा सिंबल है भाई, तो इसमें हमारे सिंबल का भी और जनता का सहयोग दोनों रहा। जनता का सहयोग दोनों रहा। जी। अयोध्या में आपके ही वार्ड में जो भाजपा प्रत्याशी रहे हैं, जी, बीच ये चर्चा हो रही थी अगर इनके अलावा किसी कोई और प्रत्याशी होता जी तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हम कहेंगे हमारे वो जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो प्रतीक श्रीवास्तव जी, वो विद्यालय जो है चलाते हैं, प्रबंधक हैं, वो तो बहुत अच्छा चुनाव लड़े। अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो जनता की राय है कि अगर उनके अलावा कोई और प्रत्याशी होता तो रिजल्ट क्या होता। अब जीत का अंतर अगर हमारा बीजेपी से देखा जाए तो लगभग 150 से 200 का अंतर है, लगभग 150, और लेकिन हमारा जो रनर प्रत्याशी है वो निर्दल है। बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मान लीजिए हो सकता है कि किसी से कोई कार्य हमारा ना हुआ हो, और अगर आपके माध्यम तक वो बात जाती है तो हमसे मिलें, मैं उस कार्य को कराऊंगा, और अगर नहीं हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उस बात के लिए। प्रयास पूरा रहता है कि जो है कोई हमसे नाराज़ होकर ना जाए। जी।
पार्षद जी से हमारी बातचीत हुई और आपको ये भी बता दें कि हमने इस वार्ड में पूरा खोजबीन किया, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश भी की, लेकिन आपको ये बहुत चौंकाने वाली बात पता चलेगी कि किसी भी तरह के लोगों की किसी भी तरह की समस्या नहीं है। सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ के पार्षद का कार्यकाल काफ़ी अच्छा है, वो सबकी हेल्प करते हैं, उनको चाहे किसी भी तरह की परेशानियाँ हो। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पार्षद जी ने हमसे बातचीत करते वक्त ये भी बताया है कि अगर किसी की भी परेशानियां अभी भी हैं तो वो उन्हें अभी भी आकर बता सकता है, और उन्होंने ये भी क्षमा मांगी है कि हो सकता है कि किसी की परेशानियां वो नहीं सुन पाए हो किसी कारण की वजह से, तो अगर अभी भी वो आकर उनसे ये बात कहेंगे तो वो उनकी परेशानियों का हल ज़रूर निकालेंगे। अयोध्या महानगर के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हो रहा है? अयोध्या महानगर के वार्डों में कितना काम हुआ? यहाँ की जनता अपने पार्षद के कामों से कितना खुश है? किस वार्ड के पार्षद ने अपने कार्यशैली से अपने वार्ड के लोगों के दिलों में जगह बनाई है? और कौन ऐसे पार्षद हैं जिन्हें जीत दिलाकर वहाँ की पब्लिक परेशान है? हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।